हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो पाठ है ना अपना टोपी शुक्ला पाठ 3, आज हम इसका अध्ययन करेंगे और आप सब लोग इसको ध्यान से सुनिए। तो जिस तरह से ये है, पहला है हमारा टोपी शुक्ला में एक हिंदू धर्म का नाम है जिसमें दो मित्रों की सच्ची मित्रता दिखाई गई है। एक टोपी शुक्ला है, पर पाठ का नाम टोपी शुक्ला है, लेकिन इसमें इफन का भी साथ में वर्णन दिखाया गया है। तो पहला है हमारा लेखक परिचय, जिसमें राही मासूम रजा इनके लेखक हैं और इन्होंने टोपी शुक्ला एक उपन्यास है, उसमें टोपी शुक्ला के छोटे से पात्र को दर्शाया है, उनकी मित्रता को दिखाया है, जिसमें पहला पॉइंट है सच्ची मित्रता का वर्णन। यहाँ पे ये बताया है इन्होंने कि जो बचपन की जो सच्ची मित्रता होती है उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई भेदभाव ये सब नहीं होता है, और जहाँ पर हमें अपनापन मिलता है वहाँ पर हम और ये बच्चे जो छोटे होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उनके अंदर कोई हैसियत, कोई रुपया पैसा, कोई पोस्ट, ये सब चीज़ मायने नहीं रखती है। तो यहाँ पे उनके 8 साल के दो बच्चों की सच्ची मित्रता के बारे में दिखाया गया है, जहाँ पे ये मित्रता 8 साल के दो बच्चों में भी दिखाई गई है। और दूसरी मित्रता एक जो इरफान की दादी हैं वो 72 साल की हैं, उनके बीच में, और टोपी शुक्ला जो 8 साल का है उसके बीच में दिखाई गई है। टोपी शुक्ला 8 साल का है और वो 72 साल की है, लेकिन दोनों ही अपने अपने घर में अकेलापन महसूस करते हैं। टोपी शुक्ला का जो परिवार है वो भी समाज में बहुत ऊंचे दर्जे का है। उसके पिता जाने माने एक डॉक्टर हैं, लेकिन उसके घर में जो उसे भाइयों से, बहनों से और माँ बाप से, जो दादी से प्यार मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है और वो अकेलापन महसूस करता है। और वो दूसरे धर्म के, जो इस्लाम धर्म का जो इरफान उसका दोस्त है, जिससे उसकी सबसे पहले दोस्ती होती है, जब उसके घर में जाता है तो वही उसकी जो दादी है 72 साल की है, वो भी अपने घर में भरे पूरे परिवार में अकेलापन महसूस करती हैं। उनका बेटा कलेक्टर है, लेकिन टोपी शुक्ला और इरफान की जो दादी हैं वो एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे के अकेलेपन को दूर कर देते हैं। इस तरह का इस पाठ में आपको दिखाया गया है। दूसरा है जो इसमें पात्र है बलभद्र नारायण, जो पात्र है ये हिंदू धर्म के हैं, इनका नाम टोपी है, और सैयद जरगमा मुर्तजा ये मुस्लिम धर्म के हैं और इनका नाम है इरफान। अब यहाँ पर दोनों अलग अलग धर्मों के होने के बाद भी दोनों में इस बात का ज्ञान होता है कि ये हिंदू धर्म का है और ये मुस्लिम धर्म के हैं, तो दोनों को खाना पीना वो समान में खाते हैं। ये जो बलभद्र नारायण टोपी है ब्राह्मण परिवार से होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि इरफान के हाथ की इतनी सारी मित्रता होने के बाद भी कभी भी वो उनके हाथ से कोई दूसरी चीज़ें नहीं खाते हैं, सिर्फ केले के अलावा कुछ नहीं। इसलिए जब भी इरफान को कुछ खिलाना होता है तो टोपी के लिए वो हमेशा केला ही खरीदता है। इसी तरह जो ये है टोपी शुक्ला है, उसकी दादी से उसकी मित्रता होती है, एक दूसरे के अकेलेपन को दूर करते हैं, लेकिन वो उसकी दादी के हाथ से कभी कोई चीज़ नहीं खाता है। इस तरह का यहाँ पर वर्णन दिखाया गया है। दो धर्मों के बीच में दोनों को एक दूसरे की परछाई कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों ही क्या थे, उनका दोनों का अलग अलग व्यक्तित्व रहता है। एक का परवरिश हिंदू धर्म के अनुसार होता है और दूसरे की परवरिश इस्लाम धर्म के अनुसार होती है, लेकिन इसमें टोपी शुक्ला के भोलेपन को दर्शाया गया है और इरफान को थोड़ा उससे समझदार बताया गया है। अब देखेंगे अपना पाठ परिचय, जिसमें सबसे पहला है बचपन का सजीव चित्रण। यहाँ बचपन के बारे में बताया गया है कि हम अपनेपन की खोज की तलाश में रहते हैं। इसी तरह टोपी शुक्ला जी के पास का सबसे पहला मित्र होता है इरफान, वो उसकी दोस्ती की और अकेलेपन की सबसे पहले खोज होती है, तो वो उसमें उसके सारी बातें उससे शेयर करता है, उसको बताता है। अपने घर में वो किसी को भी बात नहीं बता पाता है, वो अपने अकेलेपन को दूर उसकी 72 साल की दादी इरफान और अपने घर की जो नौकरानी है सीता, उसके द्वारा उसको कंप्लीट करता है। हमारा घर जो चाहे बहुत सारे सदस्यों से भरा हो, लेकिन जहाँ पर हमें अपनापन नहीं मिलता है तो हम उनसे अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, नहीं बता पाते हैं। इसी तरह जो बाल मन का जो स्वभाव होता है वो अपनापन चाहता है, चाहे वो घर के लोग हों, चाहे पड़ोसी के लोग हों, चाहे दूसरे सदस्य हों, जहाँ उसे अपनापन मिलता है वहीं पर वो बच्चे एक
जाते हैं। कभी आपने देखा होगा कभी बड़ी उम्र और छोटे उम्र के बच्चों में अच्छी खासी दोस्ती होती है। इस तरह का इसमें बालमन दिखाया गया है। और ये जो बच्चों का जो बालमन होता है वो किसी हैसियत, किसी रुपये, पैसे या धर्म से जुड़ा नहीं होता है। वो तो सिर्फ प्रेम की भाषा को ही कबूल करता है और उसी को ही अपनाता है। आपने देखा होगा जो 2-4 साल के बच्चे होते हैं वो सबको समान प्यार देते हैं। अगर हम उनसे प्यार से बात करते हैं तो वो हमसे जुड़ते चले जाते हैं, और अगर हम ढंग से बात नहीं करते तो वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। आगे यहाँ इसी तरह बताया दूसरे पॉइंट में कि प्रेम न जाने जात की जात, भूख न जाने खिचड़ी बात। और तीसरा भी हम पॉइंट जोड़ सकते हैं, भूख न जाने टूटी खाट। यहाँ पे ये बताया गया कि जो प्रेम होता है, आपसी प्रेम संबंध होते हैं, वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय या देश विदेश और ऊंच नीच इन सब बातों से परे होते हैं। जहाँ जिसको अपनापन मिलता है वो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। अपनी ही स्वभाव को हम अगर करके जिन लोगों से, कई लोगों से हमें बात करना बहुत अच्छा लगता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वो हमें कुछ देते हैं, लेकिन हम उनसे बात करना चाहते हैं, उनके पास बैठना चाहते हैं, अपनी बातों को, अपने मन की बातों को शेयर करना चाहते हैं। तो इस तरह की जब हमारा आपसी संबंध और अच्छे होते हैं और हमको लगता है कि ये व्यक्ति हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा, ये हमारी बात को समझ सकता है, कुछ अच्छा हमको राय मशवरा दे सकता है, तो हम उससे जुड़ते हुए चले जाते हैं। और यहाँ पर जो प्रेम संबंध दिखाया गया है, यहाँ पर सिर्फ 2 बच्चों का ही प्रेम संबंध दिखाया गया है। आगे दिखाया भूख न जाने खिचड़ी भात। तो भूख न जाने में जब हमें बहुत तेज भूख लगती है, जिस तरह में हमें अपने परिवार में, अपने घर में जब अपनापन नहीं मिलता है तो हम दूसरे लोगों से जुड़ जाते हैं, उसी तरह जब हमें बहुत तेज भूख लगती है, एक दूसरे को खाना नहीं मिले, तो यहाँ ये बताया गया है कि तो हम बहुत सारे स्वादिष्ट चीज़ों को नहीं ढूंढते हैं कि भाई खीर है कि पूड़ी है कि पिज़्ज़ा है कि समोसा है। वो तो जब हमारा पेट भरा होता है तो हम सोचते हैं, लेकिन जब हमें बहुत तेज भूख लगी तो जो चीज़ हमें मिल जाती है, खिचड़ी भात में सूखा खाना, तो हम उसको प्रेम से खा लेते हैं। इसी तरह मैंने यहाँ तीसरा पॉइंट नहीं लिखा है, लेकिन इसी तरह नींद न देखे टूटी खाट। अगर हमें 1-2 दिन अच्छे से सोने को नहीं मिला हो तो आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं कि हम जहाँ पर भी बैठे हो वहाँ पर हमें नींद आ जाती है। चाहे हम घर में जमीन पे बैठे हो या सोफे पे बैठे हो या चेयर पे बैठे हो या ट्रेन में जा रहे हो या बस में जा रहे हो, हमें नींद आ जाती है। तब नींद जो होती है ना, वो ऐसा नहीं सोचती कि बहुत अच्छा बिस्तर मिलेगा तो ही हमें नींद आएगी या मैं आऊँगी। वो तेज नींद लगी होती तो हमें नींद आ जाती है। अगला है, यहाँ पर लेखक ने बताया है स्वाध्याय की प्रवृत्ति। लेखक ने अपने जीवन का सजीव ये टोपी के जो जीवन का सजीव चित्रण किया है कि टोपी जो होता है ना, अपने घर में उसे अपनापन नहीं मिलता है, उसे सब नीचा दिखाते रहते हैं। जब भी वो पढ़ने बैठता है तो सब उसे तरह तरह से डिस्टर्ब करते हैं। कभी माँ बोलती बाजार से कुछ ले आओ, कभी उसका जो भाई होता है मुन्नी बाबू, वो कुछ चीज़ें उससे मांगाता रहता है, क्योंकि वो छोटे होते हैं तो किसी को मना नहीं कर पाते, इसलिए वो पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं और 9th में फेल हो जाते हैं। इस तरह से क्या होता है कि उन्हें बहुत सारी ऐसी बाल मनोवृत्ति मीन्स जो उनको क्लास में टीचरों के द्वारा और उनके साथ के दोस्तों के द्वारा गलत जो कमेंट्स दिए जाते हैं, वो बहुत सारी यातनाओं से गुजरते हैं। और उन्हें ये अनुभव होता है कि जब कोई ठीक से पढ़ाई न करे या फिर उसे घर में बार बार डिस्टर्ब किया जाए तो किस तरह से बच्चे को मानसिक मनोवृत्ति या मानसिक कुमनोवृत्ति से गुजरना पड़ता है। और जब उनको ये अनुभव होता है कि कभी जब उनका स्कूल का जो मित्र होता है उनका मजाक उड़ा देता है कि तुम हमारी छोटी वाली क्लासों से दोस्ती करो क्योंकि तुम्हें तो उनके साथ ही बैठना है, इस तरह की बात जब उन्हें चुभ जाती है तब उन्हें इस चीज़ का अनुभव होता है कि मुझे खुद पढ़ना है। जब उनके अंदर ये प्रवृत्ति आ जाती है कि चाहे मुझे कोई कितना भी डिस्टर्ब करे, मुझे हर हाल में पास होना है, तब इस तरह से वो उनके पिता उस समय चुनाव में भी खड़े होते हैं, घर में बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, कोई उनका सहयोग नहीं करता है, लेकिन वो उसी तरह से मन लगा के जब खुद पढ़ना चालू कर देते हैं, सबकी बातों को इग्नोर करके, तब वो 3rd डिवीजन में पास हो जाते हैं। उसी तरह बताया है जीवन मूल्यों की प्रति समझ आती है, क्योंकि जब उन्हें कक्षा के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा उनकी जब उपेक्षा कर दी जाती है तो उन्हें इस बात की बहुत सारे समय समय पर जीवन के मूल्यों को समझ में आता है। क्योंकि जहाँ वो एक मित्र था इरफान, तो वो उनको उदार था, वो उनको समझता था, उनकी बातों को गौर से
सुनता था, जब उसके पिता का तबादला हो जाता है, ईश्वर के पिता का तबादला हो जाता है, तब वो ऐसा मन में सोच लेता है कि इस तरह से वो अब कभी भी ऐसे बच्चों से दोस्ती नहीं करेगा जो कि जिनके पिता का तबादला हो। जब जिस तरह